मैकेनिकल ब्रेक में उतना अच्छा कंट्रोल नहीं था, ये उसका लॉस है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों जो यूज में आया वो आया हाइड्रोलिक ब्रेक, दूसरा प्रकार ब्रेक का। हाइड्रोलिक ब्रेक पे डिस्कस करें। ओके, इससे रिलेटेड कुछ बातें रहती हैं, मैं टॉपिक के एंड में वो आपके साथ शेयर करूंगा। हाइड्रोलिक ब्रेक में आप इस ब्रेक केम को हटा दो, बाकी सारा सिस्टम छोड़ दीजिए, आप रख लीजिए एक बार के लिए, मतलब है हमने मान लिया। इस अंदर वाले फोटो में जो व्हील ड्रम के अंदर का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये पार्ट मिस करना है, केम नहीं लगेगी। अब हमारे लिए एक नया सवाल पैदा हो गया, ब्रेक केम नहीं लगेगी तो फिर वो ब्रेक शू एक्सपेंड कैसे होंगे, खुलेंगे कैसे? आइए बच्चों, इसी फोटो को इस जगह पे बनाते हैं, इस एरिया को कर दो रब भैया। प्यारे बच्चों, समझना जरूरी है, साथ के साथ मायने नहीं है कि आप उसको याद रखते हैं या नहीं, मायने है कि आपके दिमाग में वो मैकेनिज्म समझ में आया क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर पक्का याद रहेगा। वही व्हील ड्रम, वैसी गोल शेप, वही ब्रेक शू और वही ब्रेक लाइनिंग। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, केम की जगह लिए यहां पर व्हील सिलेंडर ने। किसने ली है? व्हील सिलेंडर ने। व्हील सिलेंडर एक ऐसी डिवाइस है, जैसी मैं बना रहा हूं, आप देख पा रहे हो ना। इस अंदर वाले हिस्से को अलग से बना दूं ताकि आपको मैकेनिज्म आसानी से समझ में आए। मैं एक बार इसको हटा के बेटा सिर्फ व्हील सिलेंडर बनाता हूं। ये दोनों साइड में दो पिस्टन है, इसलिए इसका नाम है बच्चों डबल एक्टिंग पिस्टन। क्या नाम है? डबल एक्टिंग व्हील सिलेंडर। डबल एक्टिंग व्हील सिलेंडर। इस पार्ट का नाम क्या है? डबल एक्टिंग व्हील सिलेंडर। डबल एक्टिंग इसलिए है क्योंकि दोनों साइड में पिस्टन है। पहले जो सर्वप्रथम यूज हुआ था वो सिंगल एक्टिंग यूज हुआ था। कौन सा? सिंगल एक्टिंग, क्योंकि उसमें एक साइड पिस्टन निकलता था, उससे एक ही साइड का ब्रेक शू ज्यादा एक्सपेंड होता था। तो फिर जो जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, सुधार होता गया और डबल एक्टिंग पिस्टन यूज में आया। ठीक है जी। अभी व्हील सिलेंडर में ये दोनों पिस्टन है, ये एक स्प्रिंग के द्वारा ऐसे जुड़े रहते हैं आपस में। मतलब कि हम ये कह सकते हैं, ये जो बाहर दिखाई दे रहे हैं ना, ये बाहर रहते नहीं है, ये अंदर होते हैं। अब इनके ऊपर वो ब्रेक शू फिट है ऐसे, जैसे कि मैं बताने का प्रयत्न कर रहा था आपको। ये वाले, ये पार्ट उठ करके यूं समझिए आप, यहां लग गया और यहां लग गया दोनों साइड में। अब इसको पिस्टन को बाहर धकेलने के लिए हमें कोई तो ताकत चाहिए बच्चों। जैसा कि आपने नाम ही पढ़ा था ना, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, कि उसमें जरूर हाइड्रोलिक ऑयल का इस्तेमाल होता हुआ। वो हाइड्रोलिक ऑयल का इस्तेमाल होता कहां है? चीज क्या है मतलब वो बच्चों? वो होता है मास्टर सिलेंडर में। किसमें यूज होता है बच्चों? मैं ये जो फोटो बना रहा हूं ना, ये मास्टर सिलेंडर की फोटो बना रहा हूं। अभी आप उतना क्लियरली फोटो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं उसका एक बार बेसिक बॉक्स टाइप डायग्राम बना करके आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये ब्रेक पैडल है जो लास्ट बार बनाया था अपन ने मैकेनिकल ब्रेक के साथ। ये एक बंद बॉक्स बना लिया हमने, मास्टर सिलेंडर इसका नाम रखा। इसमें से एक हाई प्रेशर पाइप लेके आए और यहां छोड़ दी। किस में छोड़ दी? व्हील सिलेंडर में छोड़ दी। अब इसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ है। ठीक है जी। ऐसे जैसे ही ब्रेक पैडल दबाते हैं, ब्रेक पैडल दबाएंगे तो इस हाइड्रोलिक ऑयल को प्रेशर मिलेगा। वो प्रेशर एक हाई प्रेशर पाइप के रास्ते व्हील सिलेंडर में आएगा। व्हील सिलेंडर में आएगा तो व्हील सिलेंडर के दोनों पिस्टन बाहर भागेंगे। बाहर भागेंगे तो ब्रेक शू को बाहर फैलाएंगे, और जैसे ही ब्रेक शू बाहर फैलेंगे तो गाड़ी को ड्रम के साथ रगड़ खा करके रोक देंगे। ठीक है जी, यही होगा ना? इस सिस्टम को अगर अब हटा दिया जाए, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। व्हील के अंदर क्या एक्टिविटी होती है वो तो समझ में आ गई। व्हील के अंदर एक्टिविटी होती है कि ब्रेक शू को फैलाना है, कैसे भी करके ब्रेक शू को फैलाना है। मैकेनिकल ब्रेक में हमने केम के द्वारा फैलाया, हाइड्रोलिक ब्रेक में हमने हाइड्रोलिक ऑयल के द्वारा फैलाया, और हाइड्रोलिक ऑयल को भेजा व्हील सिलेंडर तक। व्हील सिलेंडर दो प्रकार के होते हैं, डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग। हाई प्रेशर पाइप के द्वारा जुड़े रहते हैं मास्टर सिलेंडर से। इतनी चीज तो क्लियर होगी ना बच्चों? अब इस चीज को हटा करके इसको समझते हैं, मास्टर सिलेंडर को। ठीक है जी। व्हील सिलेंडर को हटा दूं,
मैंने आप लोगों को यहां साइड में लिख के दिया है, थोड़ा ध्यान देना आप। व्हील सिलेंडर किसे कहते हैं? व्हील सिलेंडर इज ए डिवाइस वी कैन यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, टेक टू पावर मास्टर सिलेंडर एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। इट्स एक्सपेंड ब्रेक्स यू एंड रिटर्न ब्रेक्स यू, क्योंकि दोनों काम यही करता है, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं बच्चों, ये अंदर लगे हुए हैं स्प्रिंग। तो व्हील सिलेंडर के बारे में कोई आपसे पूछे कि व्हील सिलेंडर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में प्रयोग होती है। किसमें प्रयोग होती है बच्चों? और ड्रम के अंदर लगती है। जो पहिया होता है ना, पहिया ड्रम, जहां से ब्रेक आवाज देते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना, ऐसे बारिश बुरिश के मौसम में लोहे से लोहा रगड़ खा रहा है, रेल के हॉर्न जैसी आवाज देते हैं, बाइक के भी देने लग जाते हैं। ये उस जगह पे लगा रहता है व्हील सिलेंडर, ब्रेक ड्रम के अंदर। व्हील सिलेंडर को पावर किससे मिलती है? मास्टर सिलेंडर से। क्या आता है इसके अंदर? हाइड्रोलिक ऑयल आता है। कितने प्रकार का ये? कौन कौन सा? सिंगल एक्टिंग और ओके। व्हील सिलेंडर का काम हो गया, आइए इसको हटा देते हैं। कर दे रब। अभी ये जो भाई साहब यहां से डिलीवरी दे रहे थे ना, इनसे मिलते हैं। भाई आप कैसे कर रहे हो इतना कुछ? तो कोई काम आवश्यकता से अधिक कर रहा है तो उससे पूछ सकते हैं ना, आप इतना काम कैसे कर रहे हो? ये है बच्चों आपका मास्टर सिलेंडर। इसको मैं विस्तृत बना रहा हूं, इतना होता नहीं है, उतना छोटा सा ही है, समझने के लिए बना रहा हूं। बच्चों सेम ब्रेक पेडल, ये ब्रेक लिंकेज जो हमने पिछली बार भी पढ़ा था, इस भाग का नाम बदलेगा पुल एंड पुश रोड। क्या नाम है जी? याद रखिएगा, पुल एंड पुश रोड। और ये रिजर्वोयर, RASERVIOUR, रिजर्वोयर, यानी कि आरक्षित एरिया। ऐसा आरक्षित एरिया जिसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोलिक ऑयल को कवर करके रखा जाता है। इन केस अगर कभी कोई लीकेज वगैरह आ जाए तो वो बेनिफिट को देता रहे हमें। बच्चों ये जो पुल एंड पुश रोड है, ये किसको फोर्स करती है? शाबाश, किसको फोर्स करती है? तो इसके अंदर ही लिख देते हैं कि भैया ये पिस्टन है। ठीक है जी। और पिस्टन के आगे यहां पर एक स्प्रिंग लगा रहता है ऐसे, इसको वापसी धकेलने के लिए, ताकि ये वापसी आ सके। प्यारे बच्चों, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ है, उसको भी बना के दिखाऊं क्या, या समझ लोगे? ये हाइड्रोलिक ऑयल भरा हुआ है। अभी इस साइड में एक वाशर लगी हुई है जो इसको लीक ना होने दे इधर। उस वाशर का नाम है बच्चों प्राइमरी वाशर। क्या नाम है? प्राइमरी वाशर। इस साइड में एक वाशर लगी हुई है जो इधर से लीक ना होने दे। क्या नाम है? सेकेंडरी वाशर। क्या नाम है बच्चों? ओके, सेकेंडरी वाशर। ये जो लास्ट पाइपलाइन है जहां से हाइड्रोलिक ऑयल निकलता है, बाहर आता है, उस जगह पे एक वाल लगी हुई है, उसका नाम है चेक वाल। क्या नाम है? चेक वाल, CHEC के चेक वाल। बेसिकली हमने अभी तक पार्ट्स नेम पढ़े, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के पार्ट्स नेम के बारे में पता चला। क्या पता चला? कि सबसे पहले ब्रेक पेडल आएगा, फिर ब्रेक लिंकेज आएंगे, फिर पुल एंड पुश रोड आएगी, फिर बारी आ जाएगी मास्टर सिलेंडर की। और मास्टर सिलेंडर में कौन कौन से पार्ट है? मास्टर सिलेंडर में पहला पार्ट है प्राइमरी वाशर, फिर पिस्टन, फिर रिटर्न स्प्रिंग, फिर सेकेंडरी वाशर, फिर चेक वाल और रिजर्वोयर। इतनी चीजें ना। काम देखते हैं एक एक का क्या काम है। रिजर्वोयर क्या काम करता है? स्टॉक करके रखता है। क्लियर? पिस्टन क्या काम करता है? पुश करने का काम करता है। किसको? हाइड्रोलिक ऑयल को। किसकी वजह से? पुल एंड पुश रोड की वजह से। फिर ये वापसी कैसे आता है? अब ये पाइपलाइन, हाई प्रेशर पाइपलाइन किसको जाएगी बच्चों? व्हील सिलेंडर को, जो अभी हमने कुछ देर पहले बनाया था, उसी को जाएगी ना। और व्हील सिलेंडर को जाएगी वहां पर के ये पाइपलाइन है। 1 मिनट के लिए मैं फिर से बनाता हूं। यहां पर ब्रेक लगने हैं, यहां पर पैडल है। क्या पॉसिबल है क्या इमरजेंसी में जो हमारे को 18 सेकंड का समय मिलता है ब्रेक डिसीजन लेने के लिए,
कि इस पाइपलाइन को भी भर दे और ब्रेक भी लग जाए, नहीं है ना। इसीलिए चेक वाल लगाई गई है रास्ते पे। चेक वाल हमेशा इस पाइपलाइन के अंदर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मेंटेन करके रखती है। कितना मेंटेन करके रखती है बच्चों? मतलब पाइप भरी रहती है, ना तो दबाव रहता है ना खाली रहती है। 1 kg का मतलब यही होता ना। अभी अपने सिर के ऊपर, यहाँ पे अपने बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर है? 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 kg। अपने ऊपर वायुमंडल का जो प्रेशर है वो 1 kg है, एनवायरमेंटल प्रेशर जिसको बोलते हैं। वही 1 kg का इस पाइपलाइन के अंदर भर के रखा जाता है। वो इसलिए भर के रखा जाता है ताकि इमरजेंसी ब्रेक ले तो वो पाइप भरने में समय ना लगे। ठीक है जी। इससे आगे का सिस्टम समझ में आ गया? चेक वाल का फंक्शन समझ में आया? चेक वाल क्या काम करती है? प्रेशर मेंटेन करके रखती है। कितना? 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें? हाई प्रेशर पाइप में। ओके, इसी हिस्से को मान लीजिए हम समझ गए। अभी नेक्स्ट 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मेंटेन करके रखती है, हमें समझ में आया। आइए इस हिस्से को खत्म कर देते हैं। ठीक है जी। मान लो हमने खत्म कर दिया। रिजर्वोयर स्टोर करके रखता है, रिटर्न स्प्रिंग पिस्टन को वापस धकेलता है। इन चीजों का आपको पता है, ये ब्रेक पेडल, ब्रेक लिंकेज, पुल एंड पुश रोड। क्लियर जी। ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम था। इसका मैकेनिज्म आप एक बार फिर से समझ लीजिए। ब्रेक पेडल को दबाते हैं, पुल एंड पुश रोड को प्रेशर जाता है, पुल एंड पुश रोड पिस्टन को देती है, पिस्टन हाइड्रोलिक ऑयल को प्रेशर देता है, जो चेक वाल के रास्ते होते हुए हाई प्रेशर पाइप से व्हील सिलेंडर को चला जाता है और व्हील सिलेंडर में ब्रेक शू एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे ही ब्रेक शू एक्सपेंड होते हैं गाड़ी रुक जाती है। यह था इसका सिंपल मैकेनिज्म। अब आपसे कोई पूछे थ्योरेटिकली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, देन वी कैन से द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इज पास्कल लॉ। क्या है बच्चों? पास्कल लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी आपसे पूछे कि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, और पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि आप किसी भी पानी में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, इससे इजी लैंग्वेज नहीं हो सकती पास्कल लॉ की। अगर आप किसी भी पानी के अंदर, दरिया के अंदर पत्थर फेंकेंगे तो वो सभी दिशाओं में बराबर फैलेगा। यानी कि पिचकारी में पानी देंगे, 4 सुराख करके नीचे से प्रेशर देंगे तो चारों सुराखों में बराबर जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम काम करता है। मास्टर सिलेंडर से चारों टायरों के लिए 4 अलग अलग पाइप निकल सकती हैं, तो चारों टायरों को बराबर प्रेशर जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गाड़ी कभी भी ब्रेक लगाने पे साइड ना खींचे। कभी कभी आपने सड़क पे देखा होगा कि गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक लिए है और उस इमरजेंसी ब्रेक में एक ही टायर का निशान पड़ा है। सड़क के ऊपर टायर का निशान एक का ही है। आपको पता था 4 व्हीलर है, कोई अकेले टायर को तो इतना रगड़ नहीं सकता ना। ऐसे थोड़ी होता कोई बच्चा हाथ से चलाते हुए आए और उसको इतना रगड़ दे सड़क पे। पॉसिबल है क्या? तो गाड़ी थी, लेकिन उसका एक ब्रेक ही मस्त तरीके से काम कर रहा, बाकी 3 आराम कर रहे थे। ठीक है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी के चारों ब्रेक इक्वली काम करने चाहिए। क्लियर हुआ? अभी इसके खुद के और पार्ट हैं बच्चों, मतलब मास्टर सिलेंडर के और प्रकार हैं। वो मैं प्रकार आपको सिर्फ लिख के दे देता हूं, आप उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेंटर टाइप, टेंडम टाइप और बच्चों सिंपल टाइप। ये 3 प्रकार के मास्टर सिलेंडर हैं। जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो है टेंडम मास्टर सिलेंडर। कौन सा प्रयोग होता है? टेंडम मास्टर सिलेंडर। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का इतना सा टॉपिक था। मैंने